लॉटरी की टिकट की तरह ले रहे। लोगों ने उसको टेम्पररी सॉल्यूशन बना दिया है कि चलो इसमें पैसे बन रहे, फटाफट इसको बाय करके साल भर में पैसे बना देते। लेकिन ये अगले 5-10 साल के अंदर वो 2016 की तरह पेपर नोट को क्लोज करके डिजिटल नोट को बढ़ावा देने के लिए आने वाले 5-10 साल के अंदर सेम सिनेरियो क्रिप्टो बाजार का पेपर नोट के साथ हो सकता है। तो मेटावर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा। शायद बहुत सारे लोगों ने इस तरह का वीडियो पहली बार देखा होगा। तो आप जब गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जब वीडियो सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। अब इलॉन मस्क जो टाइम मशीन बना रहे वो तो इससे भी खतरनाक है। आप पिछले 2-3-4 जनरेशन में जो आपके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर, उनसे भी आप जाके बात कर सकते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनकी आवाज सुन सकते हैं। करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्टो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि आने वाली दुनिया ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से चलने वाली। पहले हमारे बैंक के एफडी में पैसे हुआ करते थे, अब हमारे एफडी में क्रिप्टो होने चाहिए। तो आज बहुत सारे लोगों ने पहले से हैंडरेस किए, इनको पूछते कि क्या चैलेंजेस है इनके पास। शिवम शर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हैंडरेज उन्हीं को करना है जो एक जगह पे बैठे हैं, घर के अंदर है या ऑफिस के अंदर है। अगर आप बाहर घूम रहे और आपके मन में कोई अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, आपने हैंड रेज किया है तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड आपको और सबको डिस्टर्ब कर सकता है। शिवम शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शिवम जी कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी सिटी से? सर मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर। ओके, बताइए सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैं सुबह जैसे बाय बॉक्स ओपन किया तो वहां से सर कॉइन विड्रॉल नहीं हो रहा अभी सर। ओके, तो ये अब ओपन होगा या बिल्कुल ही क्लोज हो चुका है, इसके बारे में सर मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप कोई सोशल मीडिया में किसी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में? हाँ जी सर, हूँ सर। अच्छा, जूम की मीटिंग में डेली आते हो या पहली बार आए हो आज? नहीं सर, पहले आता था, अभी काफी समय से नहीं आ पाया। ओके, आज आपका अकाउंट नहीं चल रहा इसलिए आ गए दोबारा। राइट सर। राइट। अब शायद वो पैसे आपके सुहा हो गए। ओके। जितना भी अल्टीमा या पीएलसी आपका बाय बॉक्स पे है वो खत्म हो गया, मतलब उसकी वैल्यू आपके लिए जीरो है। मतलब वहां से वो अभी विड्रॉल नहीं हो पाएंगे, सिर्फ सेल ही करना पड़ेगा वहां पे। अगर सेल भी करने का परमिशन आपको अगले 2 दिन होगा, उसके बाद भी हट जाएगा वहां से। तो मतलब जल्दी से जल्दी वहां से सेल आउट कर लो, जिस भी प्राइस में बिकता हो वहां पे। जल्दी का मतलब कुछ नहीं जल्दी, अगर आपका नसीब अच्छा है तो जल्दी है, अदरवाइज गया हो। राइट सर, राइट। तो आप अभी देख लो, उसका अगर यूएसडीटी बन रहा है तो यूएसडीटी बना दो, अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर वो आपका पैसा जीरो हो गया। देवेंद्र पाल, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा जी। सॉरी देवेंद्र जी, गलती से मैंने गलत बटन दबा दिया, आप दोबारा हैंड रेज कर सकते हैं। प्रदीप कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ओके, प्रदीप जी से बात करने से पहले दोबारा एक रिमाइंडर है, पिछले 1 महीने से लगातार एलेक्स सर के वॉइस कॉल आ रहे हैं, लगातार लीडर्स अपने अपने ग्रुप में बाय बॉक्स के बारे में मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम सब में जितने भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम है, अगर किसी ने बाय बॉक्स पे अपना पीएलसी या अल्टीमा रखा है या प्लैटिनम वर्ड का कोई भी टोकन रखा है, उसको वहां से विद इन अ मिनट आपको रिमूव करना है। आप इस मीटिंग में बैठे तो भी आप अपना बाय बॉक्स का अकाउंट ओपन कर लो और
वहां से अपने कॉइन को रिमूव कर दो, किसी भी एक एक्सचेंज पे आप लेके जा सकते हैं, या बाय बॉक्स के ऊपर उनको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है। आपके टीम के अंदर आप वॉइस कॉल डाल दो, जो भाषा उनको समझ में आती है, जो स्टेट की भाषा उनको समझ में आती है, और उसके बाद अगर दोबारा यहाँ पे आके किसी ने क्वेश्चन पूछा बाय बॉक्स का, तो उसको अगले सेकंड में ब्लॉक किया जाएगा, उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा। करण सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। करण सिंह जी, गुड मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क का इशू होगा। ओके, प्रदीप कुमार सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। हाँ सर, वो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ये जो वीडियो चली थी पहले मेटावर्स की, सर मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक चैट में डाल दिया जाए। ओके, बस ओके, इतना है। गुड गुड गुड, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सजेशन है आपका। जिसको ओके सर, वैल्यू थैंक यू। आता है वो हमेशा यही सोचते कि नॉलेज और हमारे पास हो तो और अच्छा होगा हमारे लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, इसका लिंक आपको सारे ग्रुप में मिलेगा। देवेंद्र पाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बाहुबली कापसे जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। कई बार तो लोग हैंड रेज करके उनको पता ही नहीं होता उनका मोबाइल कहाँ है, किचन में है, बाथरूम में है, बेडरूम में कहाँ है, किसी को पता नहीं होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था, टर्बो बोनस के लिए अप्लाई करते समय जो हम 5,000 यूरो का जो बिजनेस करते हैं वो डायरेक्ट चाहिए, लेकिन अगर 11 लाख का जो मैं ये टॉपअप करने वाला हूँ या नया डायरेक्ट बिजनेस लगाने वाला हूँ, तो अलग अलग एक 10 का लगाना चाहिए या 5-5 का 2 लगाए तो भी टर्बो मिलेगा? टर्बो मिलने के लिए 50% का रूल है, जैसा रैंक बोनस क्वालिफाई करने के लिए होता है। यानी आपके एक अकाउंट में 50% बिजनेस होना चाहिए उस टर्बो का। अगर आप 5,000 यूएसडीटी का टर्बो क्वालिफाई कर रहे हैं यूरो का, तो उसमें 2,500 एक अकाउंट में होना चाहिए, और बाकी 2-3 अकाउंट और है उसमें मिलके 2,500 होना चाहिए, या 2 अकाउंट में 2,500 यूरो का बिजनेस कर सकते हैं। यस सर। कोई भी एक अकाउंट में 50% बिजनेस होना चाहिए। तो 11 लाख का बिजनेस करते तो 5 लाख और 5 लाख का कर सकते हैं या अलग अलग होना चाहिए? नहीं, अभी मेरे को 11 लाख वाला सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है आपका। अब मैं 11 लाख का अगर मैं ये ले रहा हूँ, अल्टीमा का फार्म ले रहा हूँ, तो डिवाइड करके टर्बो बोनस के लिए मैं वो डिवाइड करके लगाना चाहिए या 5-5 का भी लगाया तो भी चलेगा? 5-5 का 2 अकाउंट आप बना सकते हैं। ओके सर, वो टॉपअप एक 10 से टॉपअप कर सकते हैं ना 5 लाख का? एक मिनट, चार्जिंग पॉइंट क्यों नहीं चल रहा है? वो क्या गया? हाँ जी, सॉरी। आपके पास 11 लाख रुपए का एक अगर बिजनेस है, तो उसको आप एक ही पर्सन का अगर 11 लाख रुपए का बिजनेस है, यस सर, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि उनके मल्टीपल अकाउंट आप मत बनाओ। दूसरा 5,000 का बिजनेस, आप 2,500 का बिजनेस करके पहला टर्बो क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर और एक 2,500 का बिजनेस करके दूसरा टर्बो क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके। हम कभी कभी क्या करते हैं, एक ही फैमिली के मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं। यस सर। और उनके फिर वो बारकोड, वॉलेट, फार्म, उनको सारा संभालना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं करना है। हर फैमिली के अंदर हर इन्वेस्टर का एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म पे आप काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। जनरेशन प्लान देखते हैं 15 लेवल का, पहले लेवल पे 20% कमीशन है, दूसरे लेवल पे 7% कमीशन है, तीसरे लेवल पे 3% कमीशन है। तो ये सोचते कि मैं अपने घर के 3-4 आईडी बना देता हूँ और मेरे को एक बड़ा अकाउंट बनाना है, वो 4थे लेवल 5वें लेवल पे बना दूंगा तो सारा कमीशन मेरे घर में आएगा। और फिर वो तो पहली गलती हो गई, एक छोटी सी लालच में, राइट।
दूसरी गलती क्या करते हैं, फिर वो 4-5 आईडी लगाने के बाद जैसे बिजनेस चालू कर देते हैं, अब वो हर आईडी के लिए ओपन कर देते हैं और ये कोई चाइनीज बाम्बू बन जाता है बाद में। और जब इनको बिजनेस समझ में आता है 3 महीने 6 महीने के बाद, तो उनका कोई भी प्रमोशन किसी भी एक आईडी पे प्रॉपर नहीं होता है और फिर फर्स्टेड हो जाते हैं। और फिर आपके नीचे का कोई लीडर है, आपको सुपर सीट कर जाता है, वो पहले डायमंड बन जाता है, फिर उसके बाद आप डायमंड बन जाते हो, तो आपको कोई इन्फिनिटी आता नहीं है। फिर 15 लेवल के नीचे प्लान चला गया, आपका लेवल इनकम 0 हो गया, आपके नीचे का कोई लीडर डायमंड बन गया, आपका इन्फिनिटी 0 हो गया और फिर कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना चाहते हो तो आपको सिंगल अकाउंट पे ही काम करना है। अगर आप सिंगल अकाउंट पे काम करेंगे तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। आज मैं देखता हूँ 5 साल बाद दुनिया भर के लीडर्स है हमारे बीच में, जिन्होंने डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड तक का रैंक क्वालिफाई किया, लेकिन आप 2-2, 3-3 साल से उधर ही बैठे अपने खुद की गलतियों से। अब वो बड़ी रैंक क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर ही गलत लगा दिया। उनके सारे अच्छे लीडर्स वो एक ही ग्रुप के अंदर आ गए, एक ही लेवल के अंदर आ गए। अब वहां पे बिजनेस का फ्लो बढ़ गया, नीचे के लीडर्स के प्रमोशंस हो रहे और ऊपर दूसरे लेग में इनके पास कोई अच्छा ग्रुप नहीं है, अच्छे लीडर्स नहीं है, तो उनका दूसरा ग्रुप जो उनको बिजनेस को मैच करने के लिए कंडीशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये गलतियां तब होती है जब हम मल्टीपल अकाउंट में काम करते हैं। अभी भी अगर आपने मल्टीपल अकाउंट में काम करना शुरू किया है तो आपको उस गलती को सुधारने का एक ही सोल्यूशन है, सबसे टॉप में जो आपका आईडी है उससे आप दोबारा काम को स्टार्ट करो, उसके डायरेक्ट लेग्स आप ओपन करना शुरू करो, उसके डायरेक्ट लेग में एक्टिव ग्रुप स्टार्ट कर दो, ताकि आने वाले समय में जो ऑलरेडी बिजनेस है वो 50% रूल में आ जाएगा और बाकी का 50% मिला के आपके प्रमोशंस फास्ट हो सकते हैं। यानी आपका कोई भी टीम लीडर आपको सुपरसीट नहीं करेगा, आपका जो इन्फिनिटी बोनस है वो आपके हाथ से नहीं चला जाएगा, क्योंकि 15 लेवल का कमीशन बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल लेग डायरेक्ट में है तो फिर आपका 15 लेवल में बिजनेस होगा। एक लीडर को अपने फ्रंट लाइन में 50 से ज्यादा डायरेक्ट अकाउंट बनाने चाहिए और उसमें से 5 लीडर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स है, और फिर 5 का मैट्रिक्स आप लेके नीचे चलो। 5 के बाद 25 हो जाएंगे सेकंड लेवल पे, 25 के बाद 125 हो जाएंगे, फिर 625 हो जाएंगे। इस तरह से जब आप मैट्रिक बनाएंगे तो 15 लेवल के अंदर आधा इंडिया आ जाएगा, यानी आपका कमीशन कभी भी लैप्स नहीं होगा। तो ये तब पॉसिबल है जब आप एक सिंगल अकाउंट में काम करें। तो इसलिए अगर हम एज ए इन्वेस्टर किसी को टर्बो का कैलकुलेशन दे रहे हैं कि तुम 10 लाख रुपए लेके आओ, तुम्हारे फैमिली के 4 लोगों के नाम लेके आओ, तो ये हम गलत कर रहे हैं। इन्वेस्टर को टर्बो की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर को फार्म खरीदना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और स्टेकिंग करके अगले 12 महीने कॉइन को मिंट करना है। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि तुमने लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगा दिए, बस अगले महीने से तुम्हारे घर पे एक मशीन आई है, वो मशीन तुमको पैसे छाप के देगी। इन्वेस्टर का मतलब ये है कि आपने एक क्रिप्टो बाजार के अंदर एक सॉफ्टवेयर बाय किया है जिसमें आप कॉइन को एक्सेल से खरीदते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो अगले 12 महीने आपको कॉइन प्रोड्यूस करके देता है। अब तक आपके पैसे नहीं बने, 12 महीने में आपके कोई पैसे नहीं बनने वाले, आपके पास कॉइन प्रोड्यूस होके आने वाला है। अगर 12 महीने के अंदर बीच में आपका जो मिंट होके कॉइन आ गया आपके वॉलेट के अंदर, उसमें आपको लगा कि यार मार्केट बहुत अच्छा है, तो जो अवेलेबल में आ गया उसमें से कुछ कॉइन को आप बेच सकते हैं और फिर बाकी कॉइन को आप फिर होल्ड कर सकते हैं। तो ये मानसिकता लोगों की हमें बनानी पड़ेगी कि आज अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो उनको हमें ये बोलना है कि आप अगले 12 महीने इस मशीन से कॉइन को प्रोड्यूस करने वाले, अगले 12 महीने में कोई पैसा नहीं कमाने वाले हैं। इन बिटवीन अगर मार्केट अच्छा रहा तो अवेलेबल में जो क्वांटिटी है उसको आप सेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा नहीं रहा तो आपको उस कॉइन को होल्ड ही करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। जब तक ये कंपनी जिंदा है तब तक आपका कॉइन जिंदा रहना चाहिए। शेयर मार्केट में क्या होता है, हमने किसी कंपनी का स्टॉक बाय किया और वो स्टॉक ग्रो नहीं कर रहा है, तो जिनके पास बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी के प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं कि मैनेजमेंट स्ट्रांग है क्या विजय मल्ल्या है, कल कंपनी छोड़ के भाग जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उसके ऊपर ज्यादा बैंक का कर्जा नहीं है, उससे ज्यादा उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कितना पावरफुल है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, क्या वो फोर्सफुली प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में या लोग सामने से जाके उसको खरीद रहे। अगर किसी कंपनी के ऊपर डेब्ट है, कर्जा है, लेकिन उसका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है, कंपनी को प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ रहा है, लोग लाइन लगा के खरीद रहे, तो वो कंपनी सबसे स्ट्रांग है।
क्योंकि जितना बड़ा वो टर्नओवर करेगा, नेटवर्क बना रेवेन्यू करेगा, उतना बड़ा वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। आज अगर हमारे देश के अंदर लेटेस्ट जो हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन बने अदानी जी, देश में सबसे ज्यादा बैंक का कर्जा उनके ऊपर है, लेकिन उनके पास जो बिजनेसेस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बिजनेसेस है, यानी वो फ्यूचर में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते। तो उनका जितना बड़ा डेप्थ है उसके बदले में उनके पास रेवेन्यू देने वाले बिजनेस भी है, तो वहां पे रिस्क का जो पार्ट है वो कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर विजय मल्ल्या है, उसने एयरलाइन बनाई और उसने पूरा बैंक से पैसा उठाया, और हमने देखा कि पिछले 100 साल के अंदर कोई एयरलाइन में कोई बड़ा पैसा नहीं कमाया, तो वो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट। अगर हम प्लैटिनम वर्ड के इकोसिस्टम है, ऐसे इकोसिस्टम कितने पूरे दुनिया के अंदर, बिटकॉइन का अपना इकोसिस्टम है, इथेरियम का अपना इकोसिस्टम है, डॉजकॉइन का अपना इकोसिस्टम है, लाइटकॉइन का अपना इकोसिस्टम है, यानी दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसीज है जिनके अपने खुद के इकोसिस्टम से जो दुनिया को सर्विसेज देने के लिए मार्केट में आते हैं। अब उसमें से हम एक है, तो हमारा इकोसिस्टम आज से 6 साल पहले स्टार्ट हुआ, 6 साल बाद कहां तक पहुंचा है, कितने इंप्लीमेंट्स किए, कितने डेवलपमेंट्स किए, अगले 5-10 साल के अंदर और कितने डेवलपमेंट्स होने वाले, हम कंपनी के वेबसाइट में जाके कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में कभी भी चेक नहीं करते कि कंपनी क्या क्या नए टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है। जब आप सुदर्शन सर के किसी टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन में आते हैं तो तब आपको पता चलता है कंपनी तो और अगले 10 साल की तैयारी कर रही है, क्योंकि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वही उन चीजों को स्टडी करते हैं और वो समझते हैं। हवाई जहाज में जब हम बैठ के जाते हैं तो एक लोहे का बना हुआ हवाई जहाज कई 1000 किलो का वजन का है, और वो हवा में उड़ के कुछ मिनट में, कुछ घंटों में हमको पूरी दुनिया का सैर करवाता है, और उसमें 5-10 हजार 25 हजार की टिकट लेके हम बैठ जाते हैं। अब उसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, जो एक लोहे का जहाज हवा में उड़ता है, अब उसके बारे में तो हमें कुछ जानकारी नहीं होती है, बस हमें लगता है बैलगाड़ी में बैठ गए या टैक्सी में बैठ गए या ट्रेन में बैठ गए, हमें उतना ही पता है। तो आज ब्लॉकचेन क्रिप्टो बाजार के अंदर जो प्लैटिनम वर्ड का इकोसिस्टम है, उसने जो इनोवेशंस किए वो कितने बड़े इनोवेशंस थे, हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, और कितने पावरफुल इनोवेशंस अगले 10 साल में आने वाले उसके बारे में भी जानकारी नहीं। यानी प्लैटिनम वर्ड का इकोसिस्टम अगले 10 साल की तैयारी कर रहा है, और हम क्या सोच रहे हैं, अगले महीने मिंटिंग का कॉइन कब आएगा और मैं कब बेच के बाहर निकलूंगा। 12 महीने के बाद बोलेंगे अरे प्लैटिनम वर्ड तो इधर ही है, वही बाहर निकल गया। और पिछले 5 साल के अंदर मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। उनको उनकी गलतफहमी थी, उनकी मानसिकता थी, उनको ऐसा लगता है जो एक नेटवर्कर जब किसी कंपनी में जाता है तो पहले बोलता है कंपनी स्टार्ट कब हुई है, बोले अभी 8 दिन पहले हुई है, चलो मेरा आईडी लगा दो। क्यों? उसको मालूम है कि कोई भी नई कंपनी 6 महीना चलती है, ये उसकी मानसिकता अपनी खुद की, और वो 6 महीने के बाद खुद वो डेड हो जाता है, फिर वो नई कंपनी ढूंढता है, और फिर वो 6 महीने के बाद जब बंद होती है तो पीछे मुड़ के देखता है ये पिछले वाली चल रही है क्या अभी तक, अरे चल रही है, फिर दोबारा यहाँ वापस आ जाता है, या फिर कोई और कंपनी में चला जाता है, फिर 6 महीने के बाद वो बंद हो जाती है, फिर चेक करता है पिछले में से कोई चल रही क्या। तो ये नेटवर्कर की अपनी खुद की मानसिकता है, और 90% नेटवर्कर ऐसा ही सोचते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी पहले 10 साल यही काम किए, यानी हमेशा इंसान अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होता है तब तक हमें ऐसा ही लगता है कि दुनिया हमारे हिसाब से चल रही है, यानी दुनिया को हम चला रहे हैं। इसलिए बहुत सारे महान धुरंधर लोग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठेंगे, अपने शहर के किसी नाके पे जाएंगे 4 दोस्तों के साथ, उधर एक चाय की टपरी होती है, उधर पे कटिंग चाय लेंगे, और फिर बोलेंगे देखो अभी राहुल गांधी अगले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर बोलेंगे देखो मोदी जी आप अगली बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो देश में क्या क्या होगा। ये वो नाके पे चाय की टपरी पे खड़े हैं, उधार चाय लिए, पिछले 1 महीने का बिल नहीं पे किया है, और फिर वो देश की बात कर रहे हैं। ये दुनिया की सच्चाई है। यानी हमें पहले तो अपने बारे में सोचना है कि हम कहां पे खड़े, हमारा खुद का क्या स्टेटस है। तो जब हम अपने से शुरू करेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक बदलेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। और कर देंगे।
बाहुबली का, अच्छा इनका क्वेश्चन हो गया है। ऋषिकेश जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? ऋषिकेश जी नमस्कार। नमस्ते सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कौन से सिटी से? सतारा से। ओके, सतारा से बोल रहे। कौन है आपके एक्टिव डायमंड अपलाइन? मैंने अभी ज्वाइनिंग नहीं किया है सर, एक फ्रेंड ने मुझे कल बताया था, तो मैं जो मीटिंग में आया। ज्वाइन किया नहीं, आप नए हैं। हाँ। तो आपको शाम को 8 बजे इस सेम लिंक पे आके पहले कंपनी के प्रोफाइल को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है, राइट? उसके बाद जिन्होंने आपको लिंक भेजे उनके साथ डिस्कशन करना है, और फिर उसके बाद आपको मॉर्निंग के सेशन में आना है। अब ये मॉर्निंग का और शाम का जो हमारा लिंक होता है वो सेम होता है। तो कई बार लोग बोलते हैं सुबह के सेशन में आ जाओ, फिर उसको सुन लो, फिर उसके बाद शाम के सेशन में आ जाओ। तो पहले आप शाम के सेशन में चले जाओ, प्रोडक्ट को समझ लो, प्रोडक्ट समझने के बाद फिर आप डिसीजन ले लो। फिर उसके बाद आप जब काम करेंगे या प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब आपके कुछ क्वेश्चन चैलेंजेस होंगे, तो आप सुबह के सेशन में आ सकते हैं। आदिल जी, आपको इसलिए यहाँ पे हमारे नाम के आगे रैंक लिखना बहुत जरूरी है। अब मैं रैंडमली ऐसे ही लोगों को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जिन्होंने रैंक नहीं लिखी। हमें पता है जो लोग रैंक नहीं लिखते वो शायद नए होते, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोगों ने अभी अभी प्रोडक्ट बाय किया है और वो काम करना चाहते हैं तो वो रैंक नहीं लिखते। तो आपको अपने नाम के सामने रैंक लिखना जरूरी है जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं और आप एक एक्टिव पार्टनर बनते हैं। एज ए इन्वेस्टर आप पाते हो तो आपको पता नहीं होता रैंक क्या होती है, राइट? लेकिन जब आप नेटवर्क में काम करते हो तो आपको पता है कि रैंक होती है। आदिल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। ओके, कौन है आपके डायमंड अपलाइन एक्टिव? जी सर, मिस्टर कृष्ण विनायक जी सर। क्या नाम है? मिस्टर कृष्ण विनायक। कृष्ण विनायक जी, ओके ग्रेट जी। बताइए सर, आज लेके मैं 8वां दिन है, मैं 8 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, हैंड टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा कुछ क्वेश्चन है, 8 दिन के बाद मेरा नंबर आया है सर। तो ये 8 दिन के अंदर किसी अपलाइन के पास आप गए ना क्वेश्चन लेके? सर वहाँ उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है सर, कॉल कर रहे तो वो रिसीव नहीं कर पा रहे सर। में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है सर। नहीं, आपके बीच में कई सारे अपलाइंस होंगे ना जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया, फिर उनके ऊपर कोई होगा, फिर और कोई होगा, फिर आपके टॉप सीनियर होंगे। किसी ग्रुप में आप होंगे के अंदर आप किसी से बात कर सकते हैं। नहीं, कोई ग्रुप में नहीं हूँ सर। मैं चाह रहा हूँ एक ग्रुप में मैं आ जाऊँ, आप मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दीजिए। और कोलकाता में यहाँ पे कोई नहीं है, कोलकाता में फर्स्ट आईडी मेरी ही है, यहाँ से मैंने ही शुरू किया है सर। तो अभी लगभग तीन महीना हुआ है। 3 महीने में अभी लगभग 70 लोगों की टीम बनी है। तो एक्चुअली हमारी टीम में एक मुमताज मैम नाम की एक मैम है जो भी अच्छा काम कर रही है, मैं हूँ, और एक हमजा नाम का एक बंदा है, और एक अमन जी है। तो 70 लोगों में से चार ही लोग काम कर रहे हैं सर। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी टीम को यहाँ पे ट्रेनिंग मिले यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन नहीं मिल रहा है सर, तो इसलिए टीम एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग पीरियड में है। ज्वाइनिंग कराने में प्रॉब्लम नहीं हो रही सर, ज्वाइनिंग 10 को बता रहे हैं, 8 ज्वाइनिंग करा दे रहे हैं हम लोग। पर मैटर क्या है सर, ट्रेनिंग, उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, अपने टीम को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे सर हम लोग। उन लोगों को ट्रेनिंग चाहिए सर। तो आदिल जी, आपने कब से ज्वाइन किया है? सर 3 महीने, अब ये आपका तीसरा महीना चल रहा है सर। 3 महीना कंप्लीट हुआ है, आपका 4था महीना चालू हुआ है सर। और उसके पहले आप क्या करते थे? सर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं काम करता था पहले, तो वहाँ मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं काम कर पा रहा हूँ। ओके, ऑलरेडी आपने 1.5-2 साल नेटवर्क के बिजनेस में काम किया है? जी सर, जी सर। ओके, उसके बाद फिर 3 महीने बाद पहले आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और 3 महीने से आपने काम करके आपने पर्ल का रैंक भी क्वालिफाई किया। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आपने पर्ल क्वालिफाई किया। सर एक महीना मैंने काम नहीं किया स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं देख रहा था कॉइन आता है कि पैसा आता है कि नहीं, क्योंकि मेरा पैसा आने के बाद मैंने सोचे लोगों को ज्वाइनिंग कराया था। 1 महीना मैंने ज्वाइनिंग किसी को नहीं कराया, 2 महीना मैंने काम किया सर। तो जब आपने ज्वाइन किया था तब अल्टीमा का रेट कितना था? उस टाइम में अल्टीमा रेट सर 36,000 था सर। तो आपने 36,000 पे खरीदा होगा? हाँ खरीदा सर, 22 में भी खरीदा है। 36,000 से अभी मान लो 3-4,500 के लेवल पे नीचे रेट आ गया। जी सर, जी सर। तो आपको अभी क्या लग रहा है, मतलब आपने कोई गलत डिसीजन लिया? नहीं सर, वो मैटर नहीं करता है।
वो मुझे पता है, वो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा फिर बाद में। ओके, तो ये जो अभी रेट नीचे चल रहा है, इसको लेके आप जब मार्केट में जाके काम करते हो और इसके ऊपर के रेट पे आपने लोगों को जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, तो उससे आपको कोई ऐसा गिल्टी फील नहीं होता है कि मैं मार्केट में जाऊंगा लोग क्या बोलेंगे? नहीं सर, ज्वाइनिंग कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। पर मैटर क्या है सर, मेरे टीम में लोग काम करने वाले कम है, लोग ज्यादा है। मेरी टीम में लॉयर है, प्रोफेसर है, LIC का एजेंट है, मतलब अच्छे लोग हैं, पर वो लोग वो ट्रेनिंग चाहिए सर। तो वो आपको फोन करके पूछते नहीं? जी सर पूछते हैं, तो मैं उनको जूम पे रोज बैठता हूँ, यहाँ से नॉलेज लेता हूँ और वहाँ उनको उनका हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। वो लोग नहीं बैठ पाते तो मैं उनको आंसर दे देता हूँ, ऐसे करके। तो सेटिस्फाई हो जाते हैं आंसर से वो? हाँ सर, सेटिस्फाई हो जाते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा हूँ सर, मुझे यहाँ पे हम लोगों को एक तो ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर, और यहाँ पे थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग मिले सर, क्योंकि कोलकाता में कोई डायमंड नहीं है सर यहाँ पे। तो पिछले 3 महीने के अंदर वहाँ पे आपके जो भी सीनियर्स हैं, कितने अभी तक ग्रुप मीटिंग्स हुए वहाँ पे, या कितने सीनियर्स आपके पास आके गए 3 महीने के अंदर? मिस्टर कृष्ण विनायक जी को हम लोग ने 2 बार बुलाया था, वो 2 बार आए थे, 2 हम लोग सेमिनार यहाँ पे कराए थे। तो तीसरा सेमिनार फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ फिर हम लोग करवाने वाले हैं यहाँ पे। ओके, हर महीना मैं चाह रहा हूँ सर एक ऑफलाइन सेमिनार हो, और ऑनलाइन में क्या है सर ट्रेनिंग वेनिंग मिल जाए हम लोग को। हम लोग जब तक हम लोग डायमंड नहीं बन जाए हम लोग ट्रेनिंग मिलता रहे सर, उसके बाद तो फिर अभी कितने टोटल अकाउंट्स कितने आपके साथ? 72 है। कल रात में 2 आईडी और लगी सर, 72 हो गए। ओके ग्रेट, 70 से ज्यादा अपने अकाउंट्स बनाए ऑलरेडी। छोटे छोटे ग्रुप्स कलकत्ता में काम कर रहे हैं जी। हमारे कांजी सर है जम्मू से, उन्होंने वो प्रॉपर वेस्ट बंगाल से, तो उन्होंने जाके वहाँ पे बिजनेस बिल्ड किया है, और भी बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं। तो कलकत्ता में हम लोग ट्रेनिंग सेशन चालू करेंगे, सुदर्शन सर का ट्रेनिंग सेशन करेंगे, थॉमस सर का ट्रेनिंग सेशन करेंगे, फिर संदीप गजर सर सेशंस करेंगे। सारे लीडर से अभी बात करते हैं अक्टूबर में, और कलकत्ता दोबारा ओपन कर देंगे हम लोग ट्रेनिंग सेशंस के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कोई क्वेश्चन है आपका क्लैरिटी के लिए? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है सर, खाली मुझे ट्रेनिंग चाहिए बस। ओके, आप डेली सुबह जूम पे आइए, यहाँ से जो भी नॉलेज रोज आता हूँ सर, 8 बजे के वेबिनार में भी लोगों को इनवाइट कीजिए। जी मैं रोज आता हूँ सर, एवरीडे आता हूँ। ओके, मेरी टीम में लोग नहीं आते हैं सर। देखो आपकी टीम में लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि हम जिस बिजनेस के अंदर है, यहाँ पे हर कोई आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकता है। अब इसका अगर हम लोग एक रियल एग्जांपल लेते हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग मिलेंगे आपको, और वो सारे नौकरी करने वाले लोगों को पता है कि नौकरी में पैसा नहीं है। पैसा किस में है? बिजनेस में। लेकिन बिजनेस कोई नहीं करना चाहता है। अगर एक इंसान का 100 से ज्यादा किलो का वजन है और उसको पता है कि वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं करता है, तो ऐसी कहानी, ऐसी हकीकत है दुनिया की। दुनिया में सबको पता है बिजनेस करने से हम पैसे वाले बन सकते हैं, लेकिन कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है। सारे के सारे नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी करना बहुत आसान है, उसमें आपका कुछ नहीं लगता है। बस किसी के ऑफिस पे जाना होता है, किसी के फैक्ट्री में जाना होता है, उसने जो बोला वो काम करना होता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी रिस्क है हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, वो नहीं इंसान समझता है। आप किसी की नौकरी करने जाते हो, 1 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ता है, आने के लिए 1 किलोमीटर, जाने के लिए 1 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा करना पड़ता है। अगर खुदा ना खासा कभी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बाइक पे, बस में, किसी भी चीज से, तो उसके बाद वो कंपनी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, जिस कंपनी के लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी रिस्क है। और हम सोचते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ी रिस्क है। अगर लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपने लगा दिया और उसमें अगर नुकसान हो गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान लगता है, और होने से पहले हम डरते हैं। इसलिए 90% लोग नौकरी करते हैं, 10% लोग बिजनेस करते हैं। कमल सर, बार बार आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, तो आप एक बार उसको देख लो, गलती से हो रहा होगा। तो ये नेटवर्क के बिजनेस के अंदर वही परसेंटेज होगा जो बाकी बिजनेस में होता है। तो यहाँ पे जब हम लोगों को मिलते हैं तो लोगों को हमें 2 अपॉर्चुनिटीज बतानी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस करना है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है और इसका ये फ्यूचर है, और ये साथ में बिजनेस है, ये ऐसे काम करता है, इसका ये फ्यूचर है।
अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटी सीधा सामने रख दो, जिसको जो समझ में आ रहा है वो करेगा, जिसको दोनों समझ में नहीं आ रहा है उसको तो देना ही नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चीज समझ में आ रही है, पहला प्रोडक्ट समझ में आएगा सबको, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। जब प्रोडक्ट बाय करेंगे, प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, तो धीरे धीरे हो सकता है उनको बिजनेस समझ में आएगा, वो बिजनेस में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हम पहले दिन से ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसको पैसा बनाने में इंटरेस्ट है। क्योंकि आप अल्टीमा का फार्म खरीद के आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा ऑलरेडी चाहिए आपके पास बड़ा फार्म चाहिए। अब यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर कई सारे लीडर्स है जिनका महीने का 10 लाख से ज्यादा वैल्यू का मिंटिंग आता है, कुछ लोगों का तो इन करोड़ में आता है। अब वो कुछ नहीं करेंगे, 3,000 के रेट से भी अल्टीमा बेचेंगे तो भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए महीने का अर्निंग कर रहे हैं। और रेट अगर ऊपर चला जाएगा तो और ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। तो उनको नेटवर्क का बिजनेस नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये मानसिकता में रहेंगे तो 12 महीने के बाद क्या होगा, 12 महीने के बाद वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज से पैरेलली बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया तो 12 महीने के बाद आपके पास एक अच्छी टीम होगी, आपका मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका नेटवर्क का बिजनेस लगातार आगे बढ़ेगा और फिर वो दिन पे दिन आपको बड़ा पैसा देते जाएगा। यानी आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया प्रोडक्ट के साथ, और उन्होंने प्रोडक्ट तो एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट समझा और उन्होंने बिजनेस पे फोकस किया, तो आज 5 साल बाद उनके रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लेटिन डायमंड, डबल प्लेटिन डायमंड तक की रैंक आ गई। और आज उनके पास जो नेटवर्क के बिजनेस का इनकम है उसमें एक लेवल कमीशन आता है, एक इन्फिनिटी बोनस आता है और एक रैंक बोनस आता है, और वो सारे इनकम्स कहीं लाख रुपए के, कहीं करोड़ रुपए के। तो ये अल्टीमा का फार्म आपको नहीं दे सकता एज ए इन्वेस्टर। अगर आपके पास 1, 2, 5 करोड़ रुपए है रिस्क लेने के लिए तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन आपके पास 25-50 हजार रुपए है, लाख 2 लाख रुपए है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो तो साल भर के अंदर आपके खर्चे हो जाएगा, जो था वो भी चला जाएगा, जो आया था वो भी चला जाएगा। क्योंकि जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और 12 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपने 12 महीने में इस बिजनेस को समझ लिया तो ये बिजनेस आपको पूरी लाइफ पैसा रिटर्न दे सकता है। आपकी अगली जनरेशन आके इस बिजनेस में काम कर सकती है। 70 साल से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे देश में लगभग 30 साल से चल रहा है। आज से 30 साल पहले जिन्होंने हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया, जिनकी 30, 40, 50, 60 साल की एज थी तब, आज उनकी अगली जनरेशन इस बिजनेस में काम कर रही है और उनके पास एक रेडीमेड बिजनेस है। किसी के फादर ने आज से 25 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चालू किया और आज उनके पास लाखों लोगों का नेटवर्क है, लाखों करोड़ों का मंथली अर्निंग है। अब सेम नेटवर्क को उनका बेटा संभाल रहा है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है इंडिया के अंदर अभी, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी कोई छोटा बिजनेस नहीं है। हमारी अगले से अगली जनरेशन इस बिजनेस में कंटिन्यू कर सकती है, इस इंडस्ट्री में काम कर सकती है। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आज से 10, 12 साल, 15 साल पहले, 20 साल पहले किसने टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वाली कंपनी को ज्वाइन किया था और वो नेटवर्क के बिजनेस को समझ रहे और उनके बेटे को भी नेटवर्क का बिजनेस अच्छा लग रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि भाई आप तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन वो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू नहीं बेचेंगे। आज से 200 साल पहले हमारे देश में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी चलती थी। जब अंग्रेज आ गए तो ट्रेन आ गई, उसके बाद कार आ गई। तो आज कोई घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी में नहीं बैठना चाहेगा, वो समय चला गया। तो आज डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर भी हम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के ऊपर अगर काम करेंगे तो उसमें हमें रिजल्ट्स और फास्ट मिलेंगे। तो इसलिए लोग इस इंडस्ट्री में काम तो करेंगे, लेकिन समय के साथ वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर एक बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेसमैन है, आपने 50 साल पहले कोई कपड़े का दुकान चालू किया था और आज भी आपका कपड़े का दुकान चल रहा है और दुनिया तेजी से ग्रो हो रही है और आप ग्रो नहीं हो रहे, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने अपने बिजनेस को चेंज नहीं किया। आप 50 साल से बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में कौन सा बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है उसको नहीं कर रहे आप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि समय के साथ हमें बिजनेस को बदलने को आना चाहिए, समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज जो प्रोडक्ट हमारे पास है, तो ये आने वाले समय का सब्जेक्ट है। यानी ये इनिशियल स्टेज पे आज से 5 साल, आज से 10 साल, आज से 15 साल, आज से 20 साल बाद
ये प्रोडक्ट का वैल्यू मार्केट के अंदर बहुत तेजी से और ज्यादा ग्रो होने वाला है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आगे। इसलिए सुबह हमने मेटावर्स का वीडियो चलाया था कि हमारा अगले 10 साल का फ्यूचर क्या है, 10 साल के बाद का फ्यूचर क्या है। अब ये जो हम जूम पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, आज इसमें पूरे देश के लोग हैं, यानी आप कलकत्ता में भी बात कर रहे हैं, आप केरला में भी बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में भी बात कर रहे हैं, कुछ अफ्रीका से लोग आके बैठे, कुछ कनाडा से लोग आके बैठे, कुछ एशियन अलग अलग कंट्री के लोग बैठे हुए। तो ये मेटावर्स का रूप है, हम एक दूसरे को यहाँ पे देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जेड अजय वॉरियर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। इतना बड़ा खतरनाक नाम लिख दिया किसी ने, रूबी लीवर ट्रांसप्लांट सूरत, पता नहीं आगे क्या लिखा है। अपना खुद का नाम तो कोई है ही नहीं है, रूबी भी है, लीवर ट्रांसप्लांट भी है, मतलब ये कौन सा नाम है, उन्हीं को बुलाते हैं। आगे तो दिख ही नहीं रहा नाम क्या लिखा है पूरा। सुदेश कुमार जी, सुदेश कुमार को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। जी, सभी गुरुओं को चरण स्पर्श। सर ये मेरी पहचान बन चुका लीवर ट्रांसप्लांट। पहले तो ये बताइए, इतना बड़ा नाम पढ़ने के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नाम से बुलाया आपको। सर एक्चुअली जिसमें 30 लाख रुपए लगे हों और जो दूसरा जीवन का स्वरूप मुझे नया जीवन मिला हो, तो वो मेरी पहचान बन चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट। मैं बिल्कुल सात्विक आदमी था, आज मेरी 37 ईयर ओल्ड एज है और मेरी फतेह सर मेरे पर्पल डायमंड अपलाइन है और आपसे मेरी फोन पे बात भी कराई थी उन्होंने जब आप लोग गोवा गए थे। ओके ओके। तो मेरी भाभी माँ ने मुझे लीवर दिया था, तो ये मेरी पहचान है सर, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, इसलिए मैं इसको लगाता हूँ। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पूछा आपको। लेकिन क्या होता है, देखो हमें अपने लाइफ को इमोशनली नहीं जीना है। जी जी। हमारे जिंदगी के अंदर जो भी प्रसंग आते हैं वो हर जगह एक अलग होती है, राइट। जैसे कि आप अब इस प्लेटफॉर्म पे आप गए, तो यहाँ पे जो लोग हैं आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करते। जी सर। अब हम इस प्लेटफॉर्म के अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग मान सम्मान देते हैं, राइट, या बहुत सारी जगह पे हमें कोई नुकसान होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जगहों को हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे तो बस अपना नाम लिखना है और अपना रैंक लिखना है, ताकि बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए बाकी लोगों को। जी सर। राइट। बाकी बाहर की दुनिया में जब आप चले जाएंगे तो वहां पे आपको पता है कि आपके लाइफ के अंदर क्या हादसा हुआ है, किस हादसे से आप बाहर निकले, तो फिर वो प्रेरणा आप स्टेज पे आके लोगों को दे सकते। अब जैसे कि मान लो अभी आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, आपने अनम्यूट किया, तो उसके बाद आप बोल के बता सकते हैं कि सर मेरा एक छोटा सा स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, तो उसमें हमें खुशी मिलेगी, सुनने को प्रेरणा मिलेगी आपसे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर एक्चुअली मेरे द्वारा एक अकाउंट बनाया गया और उस पे हमने फार्म पे 0.650 का मैक्स लोड अवेलेबल किया, फार्म पैकेज बाय किए और ये गुड लक रहा। मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा, जितना मैं जाना हूँ। मैं पिछले 1 जून से आपके साथ हूँ और मेरा टोटल कैरियर ही नेटवर्किंग का 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ। 1 मिनट जी, आप अनम्यूट हो गए, जस्ट मिनट, फिर से आपको रिक्वेस्ट आ रहा है। जी सर, तो मैंने जो पैकेज बाय किया उसके साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था मेरी पार्टी ने, छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। और जब मैंने कल उसको जो बाकी जो मेरा गैप था 0.633 उसको गेट प्रॉफिट के लिए जब कॉइन डाला गया, तो मैंने गेट प्रॉफिट करने से पहले ही देख लिया, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि 28 तारीख को उसमें मिंटिंग आना था, लेकिन वो नहीं आया। तो उसके साथ जो वॉलेट कनेक्ट है सर, वो दूसरा कनेक्ट है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि जैसे फार्म हमारे पास है हमारी आईडी पे माई वॉलेट में, और जो वॉलेट है वो वॉलेट बिल्कुल अलग है। तो जो वॉलेट में जो कॉइन जाएगा वो तो जो हमारा छोटा कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो तो जाएगा ही जाएगा, उसे तो रोक नहीं सकते।
लेकिन जो अब हमारे पास इसमें जो मैक्स अवेलेबल लोड है और इस पर हमने कॉइन भेज दिया 0.279, उसका गेट प्रॉफिट नहीं किया। तो मेरी मेरी इसमें इतनी नॉलेज नहीं है कि वो सेफ है या अब हम वॉलेट पूछ रहा कैसे करें क्या करें। आपने गेट प्रॉफिट नहीं किया तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। अभी तक आपका कॉइन फार्म के वॉलेट में है। फार्म और अल्टीमा वॉलेट, ये दोनों भी वॉलेट का काम करते हैं जब तक आप उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, राइट। यानी फार्म के अंदर आपने कॉइन ट्रांसफर किया तो वहां से कॉइन को आप विड्रॉ भी ले सकते हैं, उसमें 3% आपका ट्रांजेक्शन चार्ज कट जाएगा वन टाइम। अगर आपका मान लो कि आपने ऑलरेडी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, उसमें आपका मिंटिंग जा रहा है पर वो मिंटिंग आपके पास रेशियो नहीं हो रहा है, किसी और के पास जा रहा है, तो सेम फार्म के अंदर दोबारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी वैसे होगा। तो उससे अच्छा अभी नया एक सॉल्यूशन आया हुआ है कि हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं पहले वाले फार्म को, अगर उसके दोनों के बारकोड आपके पास है। थॉमस सर, अगर आपने मीटिंग को ज्वाइन किया तो अभी हम टेक्निकल सेशंस पे चलते हैं, तो जितने भी लोगों के टेक्निकल क्वेश्चंस है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। शायद थॉमस सर ने ज्वाइन किया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, ये तो जो इनका जो सवाल है ये इतना टफ सवाल नहीं है। अभी अगर कॉइन अगर आपका फार्म वॉलेट की तरफ काम करता है, अगर जब तक वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होता, राइट, वो वापस वो कॉइन को रीगेन ले सकते हैं वापस, और इसको वॉलेट को बस्ट कर सकते हैं। जो छोटा वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा इनका। खत्म क्या होगा, जो पिछला गया है वो चला जाएगा, अगला जो है हम बचा सकते हैं उसको। तो इसके ऊपर अभी हम लोग एक टेक्निकल सेशन कर सकते हैं कि जिन लोगों के साथ ये चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंजेस उनके सीनियर के थ्रू भी आ रहे, बहुत सारे लोग हम लोगों के पास जाते, पहले दिन उनका प्रोडक्ट जब हम लोग ऑनलाइन बाय करवाते तो उनके बारकोड्स हमारे मोबाइल में आ जाते जी, और फिर बाद में 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद हमें लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, 2-4 लोग का कॉइन चोरी कर लेता हूँ। तो ये मानसिकता लोगों की बन जाती है जी, और उस वक्त फिर वो नए लोग होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं चलता है मेरा कॉइन कहाँ जा रहा है जी, और सीनियर को फोन भी करते बोलते भाई आजकल तो हैकर आ गए मार्केट के अंदर, अब हो सकता है हैकर ने लिया होगा। तो ये भी चैलेंज है। तो उन सारे लोगों को, अगर जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका मिंटिंग हो रहा है, आपका कॉइन वॉलेट में जा रहा है पर विड्रॉ कोई और कर रहा है, तो उनको एक ही ऑप्शन है, इमीडिएटली उस वॉलेट को डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि आप अभी सीख चुके हैं फार्म का बारकोड, वॉलेट का बारकोड कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे सेफ रखना है, कैसे यूज करना है। तो ये प्रोसेस को अगर हम अभी कंटिन्यू करेंगे कि इसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है, उसको रिक्वेस्ट कैसे डालना है, तो ये राइटिंग में जो रिक्वेस्ट के मैसेजेस है उसको भी हम राइटिंग में चैट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि लोग पेन और पेपर से लिख के रखेंगे, जब भी उनको चैलेंज आएगा वो अपने सपोर्ट में जाके सेम मैसेज लिख सकते हैं। तो अभी हम उसके ऊपर डेमो कर सकते हैं क्या सर? डेमो करने का मतलब किसी का वॉलेट ब्लॉक करना पड़ेगा। अच्छा, और ये 1 डे प्रोसेस नहीं है। पहले वॉलेट को ब्लॉक करना पड़ता है, फिर फॉर्म को ब्लॉक करना पड़ता है, फिर उसके बाद कंपनी में रीसेट का मेल डालना पड़ता है, कंपनी का मेल आता है, वो चेक करता है कि ये कैसे हुआ है। वो कहते हैं कि आउटसाइड द सपोर्ट सिस्टम आप मेरे को अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे मेल करो, फिर वहां से मेल पूरा करके, और बिना केवाईसी वालों को वो एंटरटेन भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम पे जिन्होंने भी अकाउंट्स बनाए, जितने भी लोग अभी यहाँ पे अवेलेबल है, वो आज से जो नए अकाउंट्स आप बना रहे उनका कंपलसरी पहले ही दिन केवाईसी करना बहुत जरूरी है। और जो पिछले अकाउंट्स आपने बनाए, जब भी आप उनके पास जाएंगे उनका केवाईसी कंपलसरी करना बहुत जरूरी है। कभी भी कंपनी की तरफ से आपको रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं कि आपका केवाईसी नहीं है तो आपको कमीशन विड्रॉ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपके साथ कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, आपका अकाउंट हैक हो गया या आपका ईमेल आईडी लॉक हो गया या आपका ओटीपी काम नहीं कर रहा है, तो उस वक्त आपका केवाईसी नहीं है तो कंपनी की तरफ से सपोर्ट सिस्टम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में पैनिक होने से अच्छा शुरुआत में थोड़ा सा समय लेके आप हर कस्टमर का केवाईसी कंपलसरी करना बहुत जरूरी है, वो लीगली भी जरूरी है। आज हमने बायबॉक्स जैसे एक्सचेंज को क्यों हटाया? सबसे बड़ा टर्नओवर हमने पिछले 1 साल में बायबॉक्स को दिया है। बायबॉक्स ने हमारे ऊपर मेहरबानी की नहीं की, हमने उसको हजारों अकाउंट्स दिए। बायबॉक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जो इनलीगल एक्टिविटीज करता है, यानी विदाउट केवाईसी लोगों को 1 बिटकॉइन का विड्रॉल का डेली का परमिशन देता है। तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम वो लोग जाते हैं जिनको केवाईसी नहीं करनी है, लोगों के कॉइन चोरी करके बेचने, तो उनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी नहीं मिलते बाद में और उनके बारे में पता भी नहीं चलता है।
जितने भी एक्सचेंज है, तो मैक्सिमम एक्सचेंज पूरे दुनिया के हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें पूरे दुनिया में बिजनेस करना है, हमें सेफली बिजनेस करना है। वो अपना कस्टमर का ध्यान रखते हैं। लेकिन बाय बॉक्स केवाईसी नहीं करते हैं, विदाउट केवाईसी आपको विड्रॉ का परमिशन देते हैं, तो वहां पे कभी भी वो रिस्क हो सकता है। और उनका जो रेस्पॉन्स है बैकएंड का, वो सही तरीके से मिलता नहीं। टाइम पे आपका अगर फंड विड्रॉ हो जाता है, फंस जाता है, आप उनके सपोर्ट में चले जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो आप पैनिक हो जाएंगे। तो ये कई सारे कारण है जिसकी वजह से कंपनी ने बाय बॉक्स को हटाया। अभी हमारी ताकत इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम डिसाइड कर सकते हैं किसी एक्सचेंज पे रहना और किस पे नहीं रहना है। जब कोई नया टोकन होता है तो वो किसी के पास भी जाके हाथ जोड़ सकता है। आज हम वर्ल्ड के टॉप 15 एक्सचेंज के अंदर आ गए और 2023 के अंदर दुनिया का कोई एक्सचेंज नहीं होगा जो जहां पे अल्टीमा ना हो। यानी फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है, राइट। एक पेड़ को पौधे से पेड़ बनने में समय लगता है, जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर वो पेड़ बन के रह जाता है, और वो समय प्लैटिनम वर्ल्ड का आ गया है। तो थॉमस सर, यहाँ पे हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इससे सारे लोगों को बचना है, अपने अपलाइन से भी बचना है, राइट। कभी कभी गलती से क्या होता है कि हमारा मोबाइल किसी के हाथ में चला जाता है और उसको पता चलता है कि इसके पास अल्टीमा का बार कोड है। एक मिनट लगता है आपका बार कोड आपके व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे ट्रांसफर करने, आपको पता भी नहीं चलेगा, या उसका फोटो कॉपी लेने के लिए, और फिर बाद में बोलते मैंने तो किसी को दिया नहीं है। तो ये चैलेंज से बचने के लिए आपको अपने वॉलेट को डिस्कनेक्ट कैसे करना है। बार बार आपका कॉइन मिंट हो रहा है और कोई और उसको ट्रांसफर मार रहा है, तो उसको, उस वॉलेट को आपको डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो डिस्कनेक्ट का प्रोसेस आपको सबको पता होना चाहिए। अगर आपकी टीम में किसी का फोन आ रहा है इस तरह से, तो आप इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। सर इसमें एक अपडेट भी है, अभी जैसे हम लोग करते हैं ना ये सब काम, तो क्या होता है, मैंने पिछली बार जब किया था, कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 लोगों ने अपने आप को वॉलेट ब्लॉक कर दिया था बिना बात के। ये हमारी आदत है ना कि जैसे कोई प्रैक्टिस चल रहा है तो साथ साथ करते रहे। कई लोगों के फोन आए उसके बाद, वो बिना बात के, ना उनका कोई अपलाइन ने चुराया था, ना उनके किसी के बार कोड कहीं था, और ना ही कहीं हैक हुआ था, उन्होंने वॉलेट ब्लॉक कर दिया। अब कंपनी को मेल डाला तो एक्सीडेंटली ब्लॉक कर दिया है, तो कंपनी कहती है ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपको उसको रिकंक्लूड करना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है। कई लोग ध्यान देते नहीं है कि हमारी बातचीत जूम में क्या चल रही है, अचानक कोई चीज आ रही है उनके सामने तो उन्होंने कहा चलो करके देख लेते हैं। ऐसा बहुत हुआ है। अभी हमने मोर देन 20 to 30 पीपल, हम लोगों ने कई लोगों के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिकंक्लूड करवाया है यहाँ से, और सबके कईयों के मिंटिंग कॉइन्स आने शुरू हो गए। ओके, चलो क्वेश्चंस लेते हैं आगे, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है। अभी केवाईसी पे आप जो बात कर रहे हैं ना सर, अभी मल्टीपल केवाईसी भी करते हैं कई लोग। लाइक अभी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस से कर दिया, फिर मैं अगला आईडी लगा रहा हूँ मैं आधार कार्ड से। कंपनी के कई मेल्स, अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ, कई मेल्स कंपनी ने पूछा है ये क्वेश्चन, आपने ये 2 आईडी एक नाम से क्यों बनाया है। कंपनी अब क्वेश्चन आंसर राउंड पे आ चुकी है। जब इनका ऑडिट होगा तो वो जिन के डबल मल्टीप्लाई में जिन लोगों ने लगाए हुए आईडी, वो शायद एक बंद करने का रिक्वेस्ट भी आएगा। राइट। पहले भी कंपनी ने लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे, बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए थे, उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो गए थे। वो कभी कभी फिल्टर होते तो उसके बाद वो अकाउंट्स ब्लॉक हो ही जाते। ठीक है थॉमस, कुछ सवाल ले लेते हैं सर। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। लक्ष्मी करमवीर जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ना एक इशू आया कि मेरे ना आगे डाउन में किसी ने आगे मतलब ज्वाइन कराया, मैंने पासवर्ड की करवाया था, तो सर वो जब रेफर लिंक से उन्होंने साइन अप किया तो सर वो उनके अंडर आया ही नहीं, वो कोई चेंगली के नाम के अंडर उनका चला गया अकाउंट। हाँ, ये इशू आ रहा है। ये इशू इसलिए आ रहा है कि आपके मल्टीपल वो खुले होते हैं, यूआरएल खुले होते हैं, और आपको ध्यान नहीं होता, और आप जब करते हो तो आपको देखना है कि स्पॉन्सर, आप कभी भी रेफरल आईडी भेजते हो ना, तो बड़े ध्यान से उनसे बोला करो कि ये स्पॉन्सर आईडी कौन है। आप स्पॉन्सर आईडी राइट हैंड कॉर्नर पे, अगर स्पॉन्सर आईडी दिख रहा है तो गलती हो नहीं सकती, राइट। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो यहाँ गड़बड़ है। चलो रीचेक करते हैं।
आपने आईडी लगा भी दी, अभी तो पैसे नहीं डाले, अभी तो केवाईसी नहीं करी। जब आप उनके आईडी पे टॉप अप करते हो, माई टीम में जाकर, माई टीम है ना, टीम में जाकर चेक करें कि उसका स्पॉन्सर कौन है। अगर आप खुद हो तो उस पे टॉप अप कराना, बहुत सिंपल है। देखो हमारा सिस्टम जो कहता है चेक, रीचेक एंड डू इट, हम क्या करते हैं, डू इट एंड चेक इट एंड रीचेक इट, जी है ना। तो वहाँ गलती होती है, बहुत सारे लोगों के साथ के आईडीज ऐसे से कहीं और कंपनी उसमें कुछ नहीं कर सकती आपके। सर इसका कोई मतलब सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है सर अब कोई? सर देखो मैंने आपको क्या बोला है, ये कंपनी कोई सदर बाजार के अंदर एक छोटी सी दुकान पे बना के सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं कर रही है। इट्स ए इकोसिस्टम, इट्स ए कंप्लीट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनी। अगर आप इसके साथ बोलोगे कि ये कर दो, वो कर दो, और ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कई लोगों का फोन आता है हमें अपलाइन बदलना है, ऐसा नहीं हो सकता है जी। You should be very clear, you are working with one of the most top transparent company, जहां पर ऐसी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक सर, ठीक है, ये वो वाली कंपनी नहीं है जो कहीं से शुरू हुई थी, आपकी अपलाइन भी आपको कहती है चलो हो जाएगा काम, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राइट, वंस एक बार सिस्टम में लग चुका है एक आईडी, उस आईडी को हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या ब्रदर? थैंक यू जी सर, थैंक यू। और बताएं, अब चलते हैं दीप सिंह जेड के पास। लोग जूम के दौरान भी फोन कर देते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे बोलने का मौका मिला। सर आओ ना, वीडियो के साथ आओ, क्यों नहीं मौका मिलता है? अच्छा, कोई बात नहीं सर। आप छुप के आएंगे तो कैसे पता चलेगा? ओके सर ना जी, मैं माफी चाहूंगा। और मैं सर, मेरा ये प्रश्न था कि मैंने सर इसमें अभी नए ज्वाइनिंग किया हूँ, 1 महीने लगभग मुझे हुए हैं, है ना, और जेड क्वालिफाई कर रहा हूँ। और चूंकि सर क्या कई लोग को सवाल ये आता है कि सर जी पैसा आता है कि नहीं आता है सर, है ना। कल मुझे एक मेरी मतलब डायमंड लीडर है जिस कंपनी में हूं मैं, आपको बता दूं पैसा नहीं आता है। नहीं सर, मुझे मालूम आता है सर। सर पैसा नहीं आता है सर, उसको कन्वर्ट तो किया जाता है ना। यही तो देखो दिक्कत यहीं से शुरू है, पैसा नहीं आता है आपके पास। करेंसी वो आती है जो क्रिप्टो के फॉर्म में है। जी ठीक है, आप पैसा बेच रहे हो तो आप बैंकिंग सेक्टर में हो, आप लोन डिपार्टमेंट में हो, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आती है और वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल फंडामेंटल कॉइन आ रहा है जी। राइट, तो आप ये बात बोले कि जी करेंसी आएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का बन गया तो उस दिन उस टाइम पे आपके पास पहुंचेगा। ठीक है सर, इसको जो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या कई लोग बोलते हैं सर कैसे पैसा आएगा सर, इसका हमको एक नेटवर्किंग मार्केट में क्या होता है ना सर, पैसा दिखाना पड़ता है एक्चुअली कि हाँ ये पैसा हमने कमाया। इसका प्रमोशन नहीं होता है नेटवर्किंग मार्केटिंग में। ज्यादातर लोग करते हैं कि सर मैंने इतना पैसा कमाया, इतने करोड़ रुपए कमाया, इतने लाख कमाया, इतने हजार कमाया। तो ऐसा हम इसको कैसे कर सकते हैं सर? सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब पुराने बिलीव्स हैं, सिस्टम्स हैं जी, कि हमें दिखाना पड़ता है। ये दिखाने वाला जमाना गया भाई साहब, है ना। आज की डेट में वो मिठाइयों की दुकानें बंद हो गई हैं जो होली दिवाली पे बिल्कुल सजा के रखते थे, वो सब खत्म हो चुका है सिस्टम। आपको दिखाना है डिजिटल एसेट, आप उनसे बोलो मैं क्या दिखाऊं आपको, मेरा डिजिटल एसेट है, इसमें मेरे कुछ कॉइन्स है जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपए की है, आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ इसके अंदर? हाँ, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, मैंने एक ब्लॉकचेन कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, इसका प्रोफाइल ये है, इसके जो सीईओ है दुनिया के टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिसका नाम 7वें 8वें नंबर पे आता है। वो एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है और पिछले 6 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं। और फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर ये वो कॉइन है जिसके पास पूरा इकोसिस्टम है, जिसका अपना डेबिट कार्ड है, जिसका अपना एटीएम है, जिसका अपना पीओएस सिस्टम है। ऐसे बात करिए ना, आपका नॉलेज पता कहाँ है? आपका नॉलेज स्पेसिफिक टू मनी है। आप देखो मेरी बात सुनो, आप पैसा कमा रहे हो ना, और बहुत पैसे कमा रहे हो तो दिखाने की जरूरत नहीं है।
अमीर आदमी को पैसा दिखाने की जरूरत नहीं होती, गरीब आदमी को दिखाने की जरूरत है। अभी आप इस सिस्टम के अंदर आए हो तो आपको दिखाना क्यों पड़ रहा है? अभी है ही नहीं आपके पास तो क्या दिखाओगे? आप कंपनी की बिलीफ सिस्टम को दिखाओ, आप कंपनी का सिस्टम दिखाओ, आप कंपनी का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो। उनको ये बताओ सर, एक लाला जी दुकान खोल के बैठे हैं और पिछले 20 साल बैठे हैं, शायद उनका बेटा भी उसमें बैठेगा, राइट? अचानक एक अमेज़न कहीं गैरेज में बैठ के अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस सोच रहा था क्यों ना बायर और सेलर को मिला देते हैं, और पुराने हिसाब से बायर और सेलर को मिलाने का मतलब घोर पाप, यानी आप बिजनेस नहीं कर सकते, है ना? तो उन्होंने मिलाया और आज वो दुनिया के टॉप 2 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में है। समझ गए? आपको वो जो लालाजी वाली थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा। आपकी ग्रोथ की सीमा बहुत छोटी हो जाएगी अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को सोचेंगे। नहीं, एक्चुअली क्या सर, मैं जिस संस्था में था पहले, है ना, मतलब हूँ अभी, इसको तो मैं अभी आया हूँ कि टेक्नोलॉजी में चीज समझता हूँ एक्चुअली, तो मैं इसको आया हूँ। अब क्या वहाँ के कुछ लोगों को मालूम, मैं इस प्लेटफॉर्म के बताता हूँ तो एक तो समझ ही में नहीं आता उनके। अब वो एक ही बात पूछते हैं, किसको पैसा है सर, कौन है जो ऐसे पैसे कमा रहा है? हम लोग पैसे कर रहे हैं। मैं आपको फिर वही बोलता हूँ, अगर आप कुएं का मेंढक बने रहना चाहिए जाते हो आगे तक तो उसी में रहिए,